नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू फ्यूचर एक्सलेंसी। पिछले वीडियो में जहाँ तक एनिमल किंगडम हुआ था उसके आगे से आज स्टार्ट करते हैं। जिसने ये वीडियो एनिमल किंगडम की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखे, उसके बाद ही ये समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट नोटोकॉर्ड। हम जो है 4.1.6 टॉपिक के नोटोकॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करना है? नोटोकॉर्ड। जनरली क्या होता है, नोटोकॉर्ड होती क्या है पहले तो वो बता देता हूँ मैं। नोटोकॉर्ड क्या होती है, ये आपकी बैक है, ये आपकी बैक है, ये बॉडी है आपकी, और ये आपकी क्या दी है, ये आपकी बैक है, मतलब ये आपकी पीठ है। तो इस पीठ में जो आपने देखा होगा ऐसे वर्टिकल कॉलम दिया रहता है, ऐसे वर्टिकल कॉलम दिया रहता है। तो इस वर्टिकल कॉलम में क्या है ना, इस वर्टिकल कॉलम में मिलती है आपकी एक नोटोकॉर्ड मिलती है। नीले कलर से बना रहा हूँ क्योंकि ये भी नीला है। तो नोटोकॉर्ड मिलती है आपको, क्या मिलती है इसमें? नोटोकॉर्ड मिलती है। उसी के बेस पर हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। देखा था ना, कुछ भी पॉइंट्स दिए थे पहले जिसमें क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस होते हैं, उनमें एक बेसिस हमारा नोटोकॉर्ड भी है। उनमें एक बेसिस हमारा कौन है? नोटोकॉर्ड। समझ में आया नोटोकॉर्ड क्या होती है? ठीक है, तो पॉइंट वाइज चलते हैं अपना। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड इज अ mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some animal। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट दे रहा है वो कह रहा है कि जो नोटोकॉर्ड है इज़ अ मीजोडर्मली डेराइव्ड। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो तीन तरह की लेयर्स होती हैं, एक लेयर होती है इंडोडर्म, एक होती है एक्टोडर्म, है ना, एक होती है हमारी मीजोडर्म टाइप की लेयर। तो तीन तरह की लेयर होती हैं। तो उनमें से जो मीजोडर्म लेयर है ना, उनमें से जो मीजोडर्म वाली लेयर है, उनमें से ये जो मीजोडर्म वाली लेयर है ये बनाती है हमारी क्या? नोटोकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मीजोडर्म वाली लेयर क्या बनाती है? हमारी नोटोकॉर्ड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है हमारी? ये नोटोकॉर्ड बनी है, करेक्ट। अब नेक्स्ट इसके आगे जो पॉइंट आता है ये है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बता दिया मैंने आपको, क्योंकि वर्टिकल कॉलम के अंदर एक हॉल होता है जिसके अंदर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलती है नोटोकॉर्ड। तो इसलिए कह रहे हैं ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, हमारी बैक के अंदर मिलती है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें डोर्सल साइड। डोर्सल साइड का मतलब मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। देखो, जनरली क्या होता है, दो पॉइंट्स आते हैं। ये जैसे हमारी एक बॉडी है, जैसे ये हमारी एक बॉडी है, आप देखो ये एक फ्रंट साइड है, मतलब आपके ये फेस का साइड है। ये यहाँ पे हमारा क्या है? फेस है। यह हमारा क्या है? फेस है इधर साइड। ये हमारा फेस है, और ये हमारा फेस का मतलब सर वाला साइड है ये। और ये बैक साइड है, ये हमारी बैक साइड है। तो ये जो बैक साइड होती है इसे कहते हैं डोर्सल। याद रख लीजिए, ये आगे बहुत काम आता है। और ये वाली साइड होती है आगे वाली वेंट्रल। ये क्या साइड होती है? हमारी वेंट्रल साइड। और ये जो अपर वाला होता है वो होता है एंटीरियर, पीछे वाला होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, करेक्ट गाइज। ओके, तो यहाँ पे भी वही पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या पॉइंट दिया हुआ है? यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये है, वो ये पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें डोर्सल साइड लिखा होगा। वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे? डोर्सल साइड लिखा है ना, डोर्सल साइड। ठीक है, तो ये डोर्सल साइड वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है, देखो ये जो डोर्सल साइड लिखा हुआ है ना, तो डोर्सल साइड पे मिलती है ना हमारी वर्टिकल कॉलम, तो वहीं ये नोटोकॉर्ड भी मिलती है। और किस उसमें होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझते हो? जब बच्चा अपनी स्टमक में होता है मदर के, तब होता है उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसी स्टेज में उसको हम कहते हैं क्या? एम्ब्रियो। तो उसकी जो डोर्सल साइड होगी वहाँ क्या मिलेगी? हमारी नोटोकॉर्ड मिलेगी। एनिमल विथ एनिमल विथ नोटोकॉर्ड। अगर एक बात आती है कि अगर एनिमल है, जैसे मान लो हमारा कोई एनिमल है, तो इस एनिमल में अगर हमारी क्या मिल रही है? नोटोकॉर्ड मिल रही है। कहाँ है नोटोकॉर्ड? ओके, ये है। तो ये हमारे क्या मिल रही है? नोटोकॉर्ड मिल रही है। अगर उस एनिमल में नोटोकॉर्ड मिल रही है तो वो बंदा क्या है? वो बंदा है हमारा कॉर्डेट, है ना। अगर उस एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं मिल रही है तो वो बंदा हमारा नॉन कॉर्डेट है। ये क्या है? बंदा हमारा नॉन कॉर्डेट है। तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट किसके बेस पर डिफाइन किए जाते हैं? नोटोकॉर्ड के बेस पर। नोटोकॉर्ड समझ में आ रही है क्या होती है? ठीक है, तो नोटोकॉर्ड समझ में आ रही होगी आपको क्या होती है ना। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है वो समझ में आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, तो हमने क्या कहा? ठीक है, तो ये जो नॉन कॉर्डेट किसके बेस पे होंगे? अगर नोटोकॉर्ड नहीं है। और कॉर्डेट किसके बेस पे होंगे? जिसमें नोटोकॉर्ड है। ठीक है, तो जो पॉलीफेरा
टू इकाइनोडर्मेटा तक, जितने भी पॉलीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा लिखा है इन्होंने, बट जो पॉलीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक ही क्या मानते हैं अपन, उन्हें नॉन कॉर्डेट मानते हैं। और कॉर्डेट जो होते हैं वो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो हायर टाइप के एनिमल लाइक ह्यूमन वगैरह, जितने भी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब कौन होते हैं हमारे, ठीक है, ये सब कौन होते हैं हमारे, कॉर्डेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आ रहा है एनिमल का, वो देखिए, ये शॉर्ट वाइज क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, ओके, classification of animal, classification of animal, the broad classification of animalia based on common fundamental feature as mentioned in the preceding section in given end। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और बहुत शॉर्ट चार्ट है ये, वेरी शॉर्ट चार्ट। आप देखिए, ये शॉर्ट चार्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए इसमें दिया हुआ है किंगडम, किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी ऑफ सीलोम एंड फाइलम। इन्हीं के बेस पर हमने क्या किया था, इन सभी जो एनिमल्स थे उनका क्लासिफिकेशन किया था। अच्छा, एनिमल्स हैं तो वो किस किंगडम में आएंगे, एनिमेलिया किंगडम। देखो ये दिया हुआ है एनिमेलिया किंगडम मल्टी सेलुलर, एनिमेलिया किंगडम मल्टी सेलुलर, एनिमेलिया किंगडम मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये किंगडम का बेस पर क्लासिफिकेशन हो गया, एनिमेलिया अलग, प्लांटी अलग। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, दो तरह का फॉर्म बताया था उसमें, एक सेलुलर था, टिश्यू था, ऑर्गन सिस्टम। हमने सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन को अलग कर दिया, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम को एक साथ रख दिया, क्योंकि इनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है जिसके बेस पर ये एक साथ रखे जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेसिस आता है वो आता है हमारा सिमिट्री। क्या आता है हमारा बेसिस नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का, सिमिट्री। सिमिट्री के बेस पर क्या कहा, और कुछ असिमेट्रिक, है ना, ये एक मिनट में बता रहा हूँ। तो अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या, सिमेट्री। तो जनरली क्या होता है, कुछ एनिमल हमने बताए थे असिमेट्रिक, कुछ सिमेट्रिक में रेडियल और बाइलेटरल होते हैं। तो जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिनमें होगा उसमें होता है मोस्टली असिमेट्रिकल, जैसे कि पॉलीफेरा, है ना, ठीक है ना, ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम में मिलती है हमें कौन सी, सिमिट्री। एक होती है रेडियल सिमिट्री, एक होती है बाइलेटरल सिमिट्री। रेडियल जनरली सीलेंट्रेट्स में होते हैं, इकाइनोडर्मिटा भी मिल जाती है रेडियल। बाइलेटरल फिर एनदर जितने भी फाइलम बचते हैं उनमें मिल जाती है। जनरली रेडियल जो मिलती है हमें आसिलोमेट्स। अब इसके बाद जो आ रहा है क्लासिफिकेशन का बेसिस, वो आ रहा है हमारा बॉडी कैविटी और सीलोम। बताया था ना, बॉडी कैविटी और सीलोम तीन लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्चुअली में जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो तो होते हैं आसिलोमेट, मतलब कोई सीलोम ही नहीं होगी, है ना, जैसे कि हमारा प्लेटी एलिमेंथीज। नेक्स्ट जो नहीं, प्लेटी एलिमेंथीज नहीं है इसमें, ये नहीं, जो सीलोम नहीं होती है मतलब आसिलोम, आसिलोमेट एनिमल होते हैं हमारे कौन से, आसिलोमेट एनिमल में आ जाते हैं, हाँ सही कह रहे हो। आसिलोमेट हमारे पॉलीफेरा भी हैं, सिलेंट्रेट्स भी हैं, टीनोफोरा भी हैं और प्लेटिहेल्मिंथीज भी हैं। तीनों चारों आसिलोमेट्स में आते हैं, ठीक है गाइज, ओके राइट। चलो, नेक्स्ट आगे पॉइंट आता है रेडियल। रेडियल सिमेट्री वाले जो एनिमल्स हैं उनमें भी आसिलोमेट है ना, आसिलोमेट। बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है इकाइनोडर्मेटा का। सीलेंट्रेट्स को कहते हैं निडेरिया और टीनोफोरा। इसमें क्या मिलता है, रेडियल और कैविटी के बेस पर मिलता है आसिलोम। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेसिस में आता है सीलोम में, अब देखो बाइलेटरल में तीनों तरह के मिलेंगे। कुछ एनिमल हैं जो आसिलोमेट है, कुछ हैं जो स्यूडोसिलोमेट है, कुछ हैं जो सिलोमेट्स हैं। जो आसिलोमेट है वो है प्लेटिहेल्मिंथीज, जो स्यूडोसिलोमेट है वो है हमारा एस्के हेल्मिंथीज, और जो सिलोमेट है वो है हमारे एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्क, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट। इसमें एक ये समझ में आ गया पूरा चार्ट, वेरी इजी चार्ट है, बहुत इजीली आप समझ सकते हो। इसमें एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक लाइन लिखी हुई है चार्ट के नीचे, देखिए, हाँ ये लिखी हुई है चार्ट के नीचे एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हाँ वेरी गुड। सो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। इसका मतलब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इकाइनोडर्मेटा का कोई एनिमल है, जब वो
लार्वल स्टेज में होगा। अब कहोगे लार्वल स्टेज क्या होती है? जब कोई एनिमल बहुत छोटा होता है, तो जैसे फ्रॉग में होती है, फ्रॉग में टेडपोल होता है, तो वो उसकी लार्वल स्टेज है। इसी तरह इनकी भी लार्वल स्टेज होती है। बटरफ्लाई की कोकून, वो भी एक लार्वल स्टेज होती है ना। प्यूप ऐसा कुछ वर्ड देते हैं उसको। तो जो लार्वल स्टेज में इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। किस सिमेट्री का होता है? इस बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। लेकिन किस सिमेट्री का होता है ये? बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। लेकिन जब कंडीशन आती है कि अगर ये एनिमल इकाइन लार्वा इसका अगर मैच्योर हो जाता है, मतलब कौन बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। बेसिकली कौन बन जाता है? एडल्ट, है ना। कौन बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। अगर ये लार्वा एडल्ट बन जाता है तो इसमें आ जाती है कौन सी? रेडियल। कौन क्या आ जाती है? रेडियल सिमेट्री आ जाती है ना। क्या आ जाती है? रेडियल सिमेट्री आ जाती है। मतलब कौन सी सिमेट्री आ जाती है? ओके, कौन सी सिमेट्री आ जाती है? रेडियल सिमेट्री आ जाती है। देखो इसमें दिया है ये कौन सी सिमेट्री आ जाती है इसमें? रेडियल सिमेट्री। तभी तो इस इकाइनोडर्मेटा पे स्टार लगा हुआ है। इसका कारण यही है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री आ जाती है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लिख लेना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ गया? ये है, चलो। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब। अब हम जितने भी आपको फाइला के नेम आ रहे थे, अब हम पर फाइला को पूरा डिटेल में एक्चुअली में पढ़ेंगे। पूरा डिटेल में और एक्चुअली में पढ़ेंगे। तो क्या क्या फाइला है देखो। जनरली फाइला में जैसे हमारा सबसे फर्स्ट आता है कौन सा? ओके, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉलीफेरा कौन सा आता है हमारा? पॉलीफेरा। पॉलीफेरा फाइला को हम पूरा डिटेल में करेंगे। पॉलीफेरा फाइला को हम पूरा डिटेल में करेंगे। देखिए, तो फाइलम पॉलीफेरा, एक्चुअली फाइलम पॉलीफेरा सबसे लोअर टाइप का एनिमल है, लेकिन है ये मल्टी सेलुलर एनिमल। है ये मल्टी सेलुलर एनिमल। तो मेंबर ऑफ फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस एंड द जनरली मैराइन मोस्टली। वो कह रहे हैं कि जो फाइलम पॉलीफेरा के जो एनिमल्स हैं वो स्पंजेस के नाम से जाने जाते हैं। एंड जनरली ये मैराइन होते हैं, मोस्टली आसिमेट्रिक एनिमल होते हैं। देखो अब जितने भी हमने पॉइंट पढ़े ना वो सारे यहाँ पे लग जाएंगे। कुछ लर्न नहीं करने की ज़रूरत नहीं, पहले अगर लर्न किया है तो ये सब सारे पॉइंट्स यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? वो सिंपल सी बात कह रहा है कि फाइलम पॉलीफेरा के जो एनिमल्स हैं वो स्पंजेस के फॉर्म में मेजर किए जाते हैं। मतलब स्पंजेस के नाम से जाने जाते हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं और असिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? असिमेट्रिक होते हैं वो एनिमल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होते हैं वो? असिमेट्रिक एनिमल होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव का मतलब सबसे पुराना। प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे पुराना। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बहुत पुराने मल्टी सेलुलर एनिमल हैं जिन पर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है वो हमारा पॉलीफेरा है। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे आप ब्लू से कर लीजिए। स्पंजेस हैव वाटर कैनाल सिस्टम। एक मिनट। स्पंजेस है वाटर कैनाल सिस्टम। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। कि जैसे मान लो ये एक स्पंज की बॉडी है। ये अच्छा, मैं इसमें ग्राफ दिया हुआ है उससे समझाता हूँ। एक मिनट एक मिनट, ये हाँ, ये है स्पंजेस की। एक मिनट, ये आप देख रहे होगे स्पंजेस की एक बॉडी है। ये एक स्पंज है। तो इसमें देखिए आप, जनरली क्या होता है कि ये इसकी बॉडी पर कई सारे आपने ऐसे 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 छेद होते हैं, ये छोटे 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 छोटे। तो ये होते हैं इसके छेद, ओस्टिया। क्या होते हैं? ये ओस्टिया। और ये आप देख रहे हो बड़ा सा छेद, इसे कहते हैं ऑस्कुलम। ये इसे क्या कहते हैं? हम ऑस्कुलम कहते हैं। इस बड़े से छेद को कहते हैं, अभी आगे पढ़ने मिलेगा, ऑस्कुलम। छोटा छेद ओस्टिया, बड़ा छेद ऑस्कुलम। तो जो वाटर आता है वो इन ओस्टिया से अंदर जाता है। कौन आता है? अच्छा बताइए। वाटर आता है। ठीक है, वाटर आता है। अच्छा, मैं इसे ब्लू से कर देता हूँ। जैसे ये पानी में है, किस में है ये?
ये पानी में है ना, पानी में ही तो होते हैं सारे मैराइन कुछ एनिमल्स, टेरेस तो कोई नहीं होता। तो अब जो पानी है वो इनके अंदर एंटर कर रहा है, वो पानी इनके अंदर एंटर कर रहा है, इनके अंदर एंटर कर रहा है, एंटर करने के बाद पानी बाहर निकल रहा है, इन होल्स से जो पानी है वो बाहर निकल रहा है, इनके होल्स से जो पानी है वो बाहर निकल रहा है आउटसाइड की ओर, है ना। तो एक लेयम बन गई कि पानी यहाँ से आया, पानी यहाँ से गया। तो इसी को कहते हैं हम क्या, वाटर कैनाल सिस्टम। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, है ना। ठीक है, चलो, वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके आगे, वाटर कैनाल सिस्टम समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, अब हो गया स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट बट कैनल सिस्टम। आगे एक पॉइंट आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो होता है इकाइनोडर्मिटा में। वाटर एंटर थ्रू मिनट पोर्स ऑफ बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी। अब आप देखिए, जब पानी इनके अंदर एंटर करेगा, जब पानी इनके अंदर एंटर करेगा, क्या कहा, हाँ, चलो, जैसे ये एक स्पंज है, इस स्पंज में ये क्या मिल रहे हैं, हमें होल्स मिल रहे हैं, है ना। इसको मैं छोटा कर देता हूँ जिससे उसे रफ कर सकूँ। तो ये क्या मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे ओस्टिया मिल रहे हैं छोटे छोटे, है ना। ये इस ओस्टिया मिल रहे हैं, तो इनके अंदर अब क्या, पानी ज़्यादा है अंदर, ये गया अंदर पानी, है ना, ये पानी गया, इधर से भी अंदर जा रहा है, ये इधर से भी अंदर जा रहा है। अब जो है यहाँ पे एक बड़ा छेद है, यहाँ पे क्या है, ये बड़ा छेद है। तो ये आप देख रहे हो बड़ा छेद बन गया, तो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। तो इसके अंदर जो बची वो पानी भर गया, तो एक कैविटी बन गई। क्या बन गई, ये कैविटी बन गई, इनके अंदर क्या बन गई, ये कैविटी। तो इस कैविटी को ही कहते हैं सीलोम। आपने देखा ना सीलोम वर्ड, और कोई ये वो की कैविटी नहीं है। ये कैविटी जनरली अलग वाली कैविटी, सीलोम वर्ड का मतलब अलग होता है। ये जनरली एक खाली स्पेस है, तो इसे कहेंगे हम स्पंजोसील। अभी देखिए आपको वर्ड मिलेगा स्पंजोसील, क्या मिलेगा आपको, ओके, हाँ, चलो, क्या मिलेगा आपको, स्पंजोसील। देखो ये आप देख रहे होगे स्पंजोसील वर्ड, ये स्पंजोसील, है ना। तो ये क्या है, स्पंजोसील है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या, स्पंजोसील। उसकी सीलोम को क्या कहा हमने, स्पंजोसील। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और जहाँ से वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। आगे वर्ड देखो इसमें, मिनिट स्पोर, वाटर एंटर थ्रू मिनिट स्पोर, ओस्टिया, एंड फिर स्पंजोसील, एंड फिर ऑस्कुलम। ठीक है, चलो, द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। ये जो पाथवे है वाटर का, अंदर अंदर आके बाहर जाना, इससे जो भी फूड मटेरियल होता है वो उसको कैचअप कर लेते हैं, खा लेते हैं। अच्छा, इनमें जो रेस्पायरेशन एक्सचेंज है, रिमूवल ऑफ वेस्ट है, ये भी वाटर कैनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन द रेस्पायरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वाटर। इन तीनों चीज़ों में कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पर, यही वाटर कैनल सिस्टम। अब इसमें जो आता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर, अब आता है इसमें क्या, बॉडी स्ट्रक्चर। तो आप बॉडी स्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, किस पर ध्यान देना है हमें, बॉडी स्ट्रक्चर पर। तो देखिए, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो हाँ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देखिए, चलो। तो जैसे मान लो ये एक स्पंज की बॉडी हमने पहले भी बनाई थी। तो इस स्पंज की बॉडी की इनर साइड पर कुछ सेल्स की लेयर मिलेगी, और आउटर साइड पर कुछ सेल की लेयर मिलती है। तो ये बाहर की सेल की लेयर होती है पिनेकोडर्म, क्या होती है, पिनेकोडर्म। और इनर साइड की लेयर होती है क्या, क्वेनोडर्म। क्या होती है ये होती है हमारी क्वेनोडर्म। एक मिनट, क्वेनोडर्म। ठीक है, तो इसे थोड़ा रफ कर दें हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होती है हमारी क्वेनोडर्म। तो ठीक है, हाँ, चलो, तो ये क्या होती है हमारी क्वेनोडर्म। ठीक है, और इसके बीच में क्या मटेरियल मिल रहा है, ये मटेरियल मिलता है एक लिक्विड जैसा मटेरियल, वो होता है इसका मीजेनकाइमा। मीजेनकाइमा, क्या होता है ये, मीजेनकाइमा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मीजेनकाइमा। चलो,
अब आ गए हम इस पर मीसेंकाइमा। अब ये समझ गए, अभी देखो सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्वेनोसाइट आ गया वर्ड, कॉलर सेल लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल, मतलब इसके अंदर जो स्पंजोसील थी उसको, उसके ऊपर जो लेयर मिल रही है वो है हमारी क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट की जो फ्लैजिला मिलती है क्वेनोसाइट में, इसी कारण इसमें वाटर करंट प्रोड्यूस होता है जिसके कारण पानी अंदर आता है इनके। ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड सेल किसे कहेंगे, क्वेनोसाइट्स को। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर, अच्छा हमने देखा था ना डाइजेशन किस टाइप का, तो कंप्लीट इनकम्प्लीट वर्ड आया था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट वर्ड आया था, है ना, यही वर्ड आया था कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब था जिसमें दोनों चीज़ मिले, है ना, जिसमें दोनों चीज़ मिले, ओके, माउथ और एनस। और जिसमें इनकम्प्लीट का मतलब क्या था, जिसमें केवल माउथ माउथ मिले, है ना। अब डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन जो है जनरली, डाइजेशन जो है हमारा जनरली, देखो जैसे मान लो अगर सेल के अंदर डाइजेशन, क्योंकि जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें तो पर्टिकुलर सेल अपना एक फंक्शन कर रही है, तो इसलिए हर एक सेल के अंदर क्या होना चाहिए, अपना अपना एक वर्क होना चाहिए, तो वो अपने अपने अंदर डाइजेशन करेगी। तो इनके अंदर जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इस डाइजेशन को कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर, और इंटर आता ना तो दो सेल के बीच में, इंट्रा का मतलब सेल के अंदर और इंटर का मतलब सेल के बीच में। तो द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन। जैसे हमारी बॉडी में क्या मिलती हैं, बोन्स मिलती हैं, हमारी बोन्स किससे बनी हुई हैं, कैल्शियम की बनी हुई हैं। तो वो हमारे लिए क्या है, एक स्केलेटल सिस्टम है, हमारा बॉडी सपोर्टर है ना, बॉडी सपोर्टर है। तो ये स्पिक्यूल्स की बनी हुई है, ये हार्ड लेयर किसकी बनी हुई है, स्पिक्यूल्स की। और स्पिक्यूल्स में क्या मिल रहा है, स्पॉन्जिन फाइबर। इन स्पिक्यूल्स में क्या मिल रहा है, हमारा एक स्पोंजिल फाइबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्पोंजिल फाइबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट। अच्छा इसका आप समझिए ये मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब होता है मैं आपको फुल्ली डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या होता है इसका मतलब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई एनिमल है, आपने केंचुआ देखा होगा, आप कुछ एनिमल, कुछ केंचुआ टाइप का होता है, उसका एक फीमेल पार्ट इधर होता है और मेल पार्ट इधर होता है, मेल को अपने ऐसे बना देते हैं, है ना, फीमेल क्या होती है, इधर होती है। तो मेल अलग फीमेल अलग, तो जब मेल और फीमेल एक ही एनिमल में मिलते हैं तो उसे कहते हैं अपन क्या, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब हाँ यूनिसेक्सुअल मतलब यूनि नहीं, मोनोसेक्स डाइसेक्स बाइसेक्सुअल और मोनोशियस, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस। ठीक है, दो सेक्स वाला और मोनोशियस, इसके नेम में थोड़े डिफरेंस था, मोनोशियस और हाँ डाइसेक्स। ठीक है, चलो अब इसे क्या कहेंगे हम, हर्माफ्रोडाइट, मतलब जिसमें सेक्सेस सेपरेट ना हो, मेल और फीमेल एक ही एनिमल में मिल रहे हो, एक ही उस पर मिल रहे हो, तो वो होते हैं हर्माफ्रोडाइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अगर जिसके ये सेक्सेस सेपरेट हो, केवल केवल मेल मिल रहा हो, केवल केवल मेल मिल रहा हो या फीमेल मिल रही हो, तो वो ये होते हैं यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अच्छा डायोसियस और मोनोशियस में और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में डिफरेंस थोड़ा बहुत इस कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं ये, तो आप सुन लीजिए समझ लीजिए। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें केवल एक सेक्स मिल रहा हो, या मेल हो या फीमेल हो। और यूनि से उल्टा होता है डायोसियस। डायोसियस का मतलब जिसमें केवल एक एनिमल, मतलब एक सेक्स हो, मेल या फीमेल, तो ये दोनों रिलेटिव होते हैं। यूनी रिलेट करता है किस, यूनी रिलेट करता है डायोसियस से, और बाइसेक्सुअल रिलेट करता है मोनोशियस से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आगे आ जाओ। अब देखो एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, तो देख लो सेम इंडिविजुअल से एग और स्पर्म आ रहे हैं, इसका मतलब वो कौन है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ठीक है, कौन है वो, हर्माफ्रोडाइट। चलो, तो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। देखो ये तो सीधी सी बात है, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, जब भी हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ठीक है, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो या
तो मेल और फीमेल जो ह्यूमन में मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट्स से होता है। तो ये भी मल्टी सेलुलर एनिमल है, इसलिए इनमें भी गैमीट्स के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है बाय सेक्सुअली। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन टेक्निक क्या होती है जनरली वो देखिए। तो जनरली क्या होता है फ्रेगमेंटेशन टेक्निक में, जैसे ये कोई एनिमल है ना, तो इस एनिमल में क्या होगा, फ्रेगमेंट बनेंगे, जैसे एक फ्रेगमेंट ये, दूसरा फ्रेगमेंट ये, तीसरा फ्रेगमेंट ये बन गया। तो अब देखिए कितने एनिमल बन गए, 6 एनिमल बन गए। तो इस टाइप का जो मिलता है वो इन स्पंजेस में मिलता है, क्योंकि ये लोअर एनिमल से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, ये थोड़े लोअर लोअर एनिमल से रिलेट करते हैं इसलिए। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखो है ना, फ्रेगमेंटेशन और गेमिंग। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्जर लार्वल स्टेजेस विच इज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, वो पूरा पढ़ गया है ना। देखो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पंजेस होते हैं, जैसे ये अपना क्या है, स्पंजेस है ना, ये अपना क्या है, स्पंज है। तो इस स्पंज में हमने देखा हर्माफ्रोडाइट टाइप का एनिमल मिल रहे हैं ना। तो अब इनमें जो ये अपने चाइल्ड को जन्म देंगे, ये इनका चाइल्ड बन गया छोटा सा। तो ये जो चाइल्ड बन रहा है वो पहले एडल्ट से लार्वा स्टेज में जाएगा। उस लार्वा स्टेज के बाद ये एडल्ट अपनी छोटी स्टेज लेगा, मतलब एनिमल बनेगा। पहले वो लार्वल स्टेज में जाएगा, इस लार्वा के स्टेज में आने तक के जो इसकी प्रोसेस होती है उसे कहते हैं अपन क्या, उसे ही लार्वा, मतलब किसी भी बच्चे का लार्वा के थ्रू जन्म होना मतलब वो इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट जन्म हो जाना इसका मतलब डायरेक्ट बच्चा पैदा होना, तो वो हो जाता है डायरेक्ट। और जब लार्वा आता है बीच में तो वो होता है इनडायरेक्ट। अच्छा फ्रॉग का किस टाइप का होगा, इनडायरेक्ट टाइप का, ठीक है। तो फ्रॉग का किस टाइप का होगा, इनडायरेक्ट टाइप का, ठीक है। तो क्या कहा, ओके चलिए, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल का मतलब बच्चे जो होंगे वो अंदर ही फ्यूज़ कर जाएंगे, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है तो अंदर ही स्पर्म अंदर ही एग दोनों कर गए फ्यूज़, तो वो इंटरनल हो गया। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, कहाँ गया ये है, देखो कहाँ गया, हाँ। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आया ना, कि लार्वा से, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। तुमने देखा होगा टेडपोल थोड़ा फिश जैसा लगता है और एडल्ट फ्रॉग थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग है, क्योंकि उसकी वो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज एडल्ट स्टेज में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे पॉइंट देखिए, अब इसके आगे जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, देखो अब इसके आगे कुछ इसके पॉलीफेरा जो फाइलम है उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो क्या है, एग्जांपल्स में जैसे कि आता है हमारा, देखो ये दिया है, कहाँ गया, ठीक है चल। तो हाँ ठीक है, तो एग्जाम्पल में आता है हमारा साइकोन, स्पोंजिला, यूस्पोंजिया एंड बाथ स्पंज। देखो जो साइकोन है, साइकोन किसे कहते हैं, साइकोन कहते हैं स्काइफा को, ये भी एक स्पंज है। स्पोंजिला का जो कॉमन नेम है वो है हमारा फ्रेश वाटर स्पंज। कौन है, फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पंज। यूस्पोंजिया इज अ बाथ स्पंज, मतलब नहाने वाला स्पंज, बाथ स्पंज। स्पोंजिला फ्रेश वाटर, स्काइफा साइकोन स्काइफा, ये इनके कॉमन नेम है और ये इनके थोड़े ग्रुप वाले नेम है, ये इनके ग्रुप हैं और ये इनके कॉमन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद जो फाइलम आता है वो आता है हमारा सिलिंट्रेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है ना। चलो अब आता है हमारा क्या, दे फाइलम सिलिंट्रेट्स, एक एक करके सारे फाइलम निपटाएंगे, सारे फाइलम को गोली मारेंगे। निडेरिया, सिलिंट्रेट्स निडेरिया, ओके। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन, सेजाइल, फ्री स्विमिंग। देखो सेजाइल का मतलब क्या है, देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है क्या, मैराइन। क्या मैराइन, पहले तो हमें पता है ये एनिमल क्या है, मैराइन होते हैं, मतलब समुद्र में मिलते हैं, है ना, समुद्र में मिलते हैं ये एनिमल्स, ठीक है। अच्छा अगला वर्ड आता है सेजाइल, सेजाइल का मतलब क्या होता है, सेजाइल का जनरली मतलब होता है कि जैसे ये हाइड्रा देख रहे हो हाइड्रा, तो ये अपनी सरफेस पर ऐसे
सरफेस पर रखा ही रहता है हमेशा, मूव नहीं करता है। कोई जैसे पहाड़ है, पहाड़ क्या मूव करते हैं, तो वो सेजाइल है, मतलब एक पोजीशन पे स्टे हैं अपनी। अगला आता है फ्री स्विमिंग, कुछ जैसे कि ये वाला, ये एनिमल फ्री स्विमर होता है, ये मूव करता रहता है, तो ये फ्री स्विमर। दोनों तरह के सेजाइल भी मिलते हैं और फ्री स्विमर भी मिलते हैं इनमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडियल सिमेट्री। अपन पढ़ चुके हैं कि सीलिंग ट्रेट्स में क्या मिलती है हमें। सीलिंग ट्रेट्स में क्या मिलती है हमें, रेडियल सीलिंग ट्रेट्स, रेडियल सिमेट्रिक एनिमल, द नेम निडेरिया इज डेराइव फ्रॉम, अभी आगे देखते हैं, देखो। तो इसमें जो पॉइंट आ रहा है रेडियल सिमेट्री, हम पहले देख चुके हैं सीलिंग ट्रेट में रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अब नहीं बताएंगे, समय बर्बाद हो। चलो आगे, अभी ग्राफ को भी समझाते हैं क्या क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो जो इस ग्रुप का जो नेम रखा गया है सीलन ट्रेट या निडेरिया, निडेरिया वो रखा गया है निडोब्लास्ट के बेस पर, क्योंकि इसमें एक तरह की ऐसी सेल मिलती है जो इसको डिफेंस कराती है, जो इसको क्या कराती है, डिफेंस कराती है। तो उसी के बेस पर इसका नेम रखा गया है निडोब्लास्ट से निडेरिया, विच कंटेन, इस निडोब्लास्ट में अभी देखो आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ क्या है ये निडेरिया, है ना। तो देखो इसका जो डायग्राम है निडेरिया आपको आपके सामने दिया है, ये एक सेल मिलती है इनके अंदर निडेरिया सेल। इसमें देख रहे होगे स्टिंगिंग कैप्सूल्स मिलते हैं, जो जो प्रे पर स्टिंग्स फेंकते हैं, जिससे वो मर जाता है, इसका बाल भी बाका नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल नेमेटोसिस्ट, मतलब उनका कहना है कि नेमेटोसाइट में जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, जो स्टिंग्स होते हैं, जो अदर एनिमल्स को मारेंगे, उन्हें कहते हैं नेमेटोसाइट्स। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, ये इसकी बॉडी पर टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स क्या होते हैं मैं वो भी बताऊंगा। अच्छा, आप हाइड्रा देख रहे होगे, आप हाइड्रा देख रहे होगे, इस हाइड्रा में ये आप देख रहे हैं, ये मिल रहे होंगे ऐसे ऐसे, ये है ना, ये देख रहे हैं आप, ये मिल रहे हैं इस हाइड्रा में। तो ये जो मिल रहे हैं ना, ये होते हैं हमारे क्या, टेंटिकल। ये क्या है, हमारे टेंटिकल, है ना। ये क्या है, हमारे टेंटिकल्स हैं। ये क्या है, हमारे टेंटिकल्स हैं, इन्हें कहते हैं टेंटिकल। इन्हीं टेंटिकल्स में तो मिलती है हमारी नेमेटोसाइट, क्या मिलती है हमारी नेमेटोसाइट। एक मिनट, ये इसे थोड़ा रब कर दें हम। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या मिलती है हमारी नेमेटोसाइट। ठीक है, निमेटो, निमेटोसाइट, ठीक है, निमेटोसाइट मिलती है हमारी, कोई बात नहीं है, चलिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है, अब आ गए हम थोड़े और आगे के पॉइंट्स पे। निमेटोसाइट टेंटिकल समझ में आए कहाँ मिलते हैं। अब कोई भी पूछे तुमसे टेंटिकल कहाँ है, तो बता देना टेंटिकल कहाँ है। ठीक है, चलिए। तो ओके, निडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज, निडोब्लास्ट किसके लिए यूज हो रही है बता चुका हूँ, एनकरेज, डिफेंस, फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, मतलब शिकार को मारने के लिए। निडेरियन एग्जिबिटेड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, जो निडेरियन है, सिलेंट्रेट्स हैं, वो किस टाइप का लेवल रखते हैं, टिश्यू लेवल, पहले देख चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है वो भी पता चुका है, नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाइए, फर्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए, उसको लर्न कीजिए, फिर ये स्टार्ट कीजिए। दे, अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ हाइपोस्टोम। अच्छा, इसने एक बात की, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम का मतलब क्या है, आप इसी हाइड्रा में देखिए हाइपोस्टोम को, आप इस हाइड्रा में ये आप एक होल देख रहे होगे ऐसे, आप देख रहे हो इसमें एक होल दिया हुआ है, एक मिनट, एक मिनट में कहाँ चला गया ये, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें एक होल देख रहे होगे, ये आपको होल दिख रहा है ये वाला, इसे कहते हैं हाइपोस्टोम। मतलब ये इसकी एक ये भी एक हमारा एनिमल है, प्लांट नहीं है ये भी एक हमारा एनिमल है, हाइपोस्टोम, है ना। ये क्या है, हाइपोस्टोम। तो हाइपोस्टोम मिल रहा है, ये एक इसकी सिंगल ओपनिंग है जिसके द्वारा ये फूड को इन करता है और फूड को इन करता है, फूड को आउट करता है। तो इसी के द्वारा वो फूड को इन करता है और फूड को आउट करता है। ठीक है, चलो। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट आ गया, जो जल्दी क्लियर फर्स्ट। ठीक है, तो ओके गाइस, ओके ओके ओके,
इसमें जो पॉइंट दे रहा है वो दे रहा है द दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी में एक गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, जैसे हमारी एक अंदर वो मिल रही ना एलिमेंट्री कैनल, इसी तरह इनमें भी एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, बीच में कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग, माउथ होता है हाइपोस्टोम। अच्छा, इसमें डाइजेशन पे बात करते हैं। स्पंजिस में जो डाइजेशन था वो किस टाइप का था, इंट्रा सेलुलर। इनमें जो डाइजेशन होता है इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है इंट्रा सेलुलर। इसका मतलब सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा, सेल के बाहर भी डाइजेशन होगा। कैसे, देखिए ये हमारी सेल, इस सेल के बाहर में कुछ कार्बोहाइड्रेट डला है, इस सेल के अंदर में कुछ कार्बोहाइड्रेट डला है, तो ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा, मतलब दोनों का डाइजेशन होगा। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सम ऑफ निडेरियन एग्जाम्पल के लिए कोरल हैव अ स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, हमने पहले स्पंजिस में देखा था उसका जो स्केलेटल सिस्टम था वो किसका बना हुआ था, स्पिक्यूल्स का। किसका बना हुआ था वो, स्पिक्यूल्स का बना हुआ था, स्पोंजिन फाइबर का बना हुआ था। लेकिन जो ये होते हैं निडेरियंस होते हैं, इनका जो स्केलेटल होता है वो कोरल रीफ, कोरल मतलब कोरल नाम दिया है सम ऑफ निडेरियन, जैसे कि कोरल, कौन, कोरल, सम ऑफ निडेरियन जैसे कि हमारा कोरल। ठीक है, चलो। तो इन कोरल में जो स्केलेटल होता है बाहर का, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, चलो। निडेरियन एग्जिबिटेड टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेडूसा। ये दो तरह के फॉर्म को शो करते हैं निडेरियंस, पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप मेडूसा के बारे में आपको रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, देखो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। पॉलिप कौन है, मेडूसा कौन है, वो सब पता चलेगा आपको अभी 2 सेकंड के अंदर, देखिए। ठीक है, चलो। ओहो, कितना ये इधर से उधर होती है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो अब आप देखिए इसके अंदर ये जो देख रहे हो आप, छाते जैसा, छाते जैसा आप देख रहे हो, छाते जैसा, इसे कहते हैं अपन क्या, मेडूसा। मेडूसा क्या कहते हैं इसे, मेडूसा। और ये जो बच रहा है ना ये वाला, ये थोड़ा सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, तो ये हमारा एडेम्सिया। इसे आप कैसे याद करोगे, तो छाते जैसा मतलब किससे बचाएगा, गंदगी से बचाएगा, मतलब कीचड़ से, कीचड़ मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब मड, मड से वर्ड आता है मेडूसा। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेडूसा, मेडूसा को क्या कहेंगे, मेडूसा। ठीक है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, अब बच्चा ये वाला, तो इसे क्या कहेंगे, पॉलिप, पॉलिप ही कहेंगे, है ना, पॉलिप कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिप कहेंगे। अब आगे देखिए एक और ट्रिक इनके ऑरेलिया एडम्सिया याद करने की। अच्छा, आपको याद हो गया ये मेडूसा है, मेडूसा में एम वर्ड आ रहा है ना, तो वो एम यूज होगा किसके लिए, पॉलिप के लिए। एम फॉर एडम्सिया, एडम में भी एम आ रहा है, तो एडम्सिया क्या आ रहा है, एडम्सिया मतलब पॉलिप एडम्सिया और ऑरेलिया मेडूसा, ऑरेलिया मेडूसा पॉलिप एडम्सिया। चलिए क्लियर, ठीक है, चलो। पॉलिप और ये मेडूसा समझ में आ गई, पॉलिप और एडेम्सिया समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे क्या दिया है अपन को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, द फॉर्मर इज सेजाइल, हमने पहले कौन सा देखा था, अच्छा हमने पहले देखा था ये, हमने देखा था ओरेलिया, ओरेलिया मतलब मेडूसा देखा था पहले। तो वो मेडूसा जो है हमारा वो सेजाइल है, क्या है वो हमारा, सेजाइल, वो हमारा है सेजाइल, है ना, सेजाइल। सिलिंड्रिकल फॉर्म है, आपने देखा सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, ओ सॉरी सॉरी, द फॉर्मर इज सेजाइल, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ये क्या है। अच्छा फॉर्मर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सेजाइल है, ये वाला सेजाइल है, ये मैंने बताया था ना हाइड्रा, हाइड्रा ही तो सेजाइल होता है, हाँ। तो ये वाला है जो है वो सेजाइल है, मतलब मूव नहीं कर सकता, रुका रहेगा। तो ये कौन है, ये हमारा सेजाइल है। ठीक है, चलिए। तो द फॉर्मर इज सेजाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा। कैसी सिलिंड्रिकल फॉर्म है इनकी, सिलेंडर जैसे ही तो है, सिलेंडर आकार। इसका एग्जांपल क्या है, एडम्सिया, है ना, एडम्सिया और हाइड्रा किस में आते हैं हमारे, ये एडम्सिया, ठीक है, ठीक है। एडम्सिया उससे ले लें पॉलिप, वेयर इज द लेटर, बाद अब पहले का लेटर इज अम्ब्रेला शेप, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया, फॉर्मर और लेटर का थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो जान लिया ना, जो सिलेंड्रिकल है वो हाइड्रा है, इधर वाला जो साइड वाला है, देखिए ये वाला मैं बता देता हूँ, ये जो है ना ये वाला, ये हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा है, और यही हमारा कौन है, एडम्सिया, यही हमारा कौन है, एडम्सिया। और इधर वाला जो है वो है हमारा पॉलिप, नहीं ये इधर वाला जो है हमारा मेडूसा और एलिया। ठीक है, तो आप तो इससे लर्न रखना बस, देख लो। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप, और जो फर्स्ट वाला है वो कौन है, अम्ब्रेला शेप का मेडूसा, है ना, मेडूसा, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है बस। अब वो फ्री स्विमर है क्योंकि वो मूव कर सकता है, ओरेलिया और जेलीफिश, इसके एग्जांपल क्या है, ओरेलिया जेलीफिश। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या थे हमारे, पॉलिप के हाइड्रा एडम्सिया, मेडूसा के ओरेलिया और जेलीफिश। those cnidarian which exist in both form, alternation of generation, metagenesis, पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा सेक्सुअली। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे बड़ी अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। देखो इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो ये आता है, हमने एक पॉलिप बना लिया, हमने एक पॉलिप बना लिया, है ना, ये हमारा पॉलिप है और ये हमारा मेडूसा है। ठीक है, तो जो पॉलिप है वो तो स्विम कर सकता है, कहीं भी जाएगा और अपनी जो फीमेल होगी उसके संग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक गैमीट दे देगा, और मतलब अपना एक प्रोजेनी बना लेगा। तो इसका मतलब ये क्या कर लेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि ये कहीं भी घूम सकता है, अदर फीमेल के संग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन ये जो मेडूसा है ये तो घूम ही नहीं सकता हाइड्रा, तो इसलिए ये केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए, देखो असेक्सुअल करता है। ठीक है, चल अब पॉलिप, देखो पॉलिप है हमारे पास, पॉलिप, और पॉलिप से बना सकते हैं हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके मेडूसा, मेडूसा से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बना सकते हैं पॉलिप, मतलब दोनों एक दूसरे की जनरेशन में चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी आपको ये पॉइंट दिखाता हूँ कहाँ लिखा था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो आप देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहा होगा आपको, ये है फोर्थ फॉर्म, एक मिनट कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये है, ठीक है चलो, इसमें दिया है ना ये, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है बोथ फॉर्म अल्टर अल बोथ फॉर्म, ठीक, बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट्स कॉल्ड मेटाजेनेसिस, दैट्स कॉल्ड मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो इस मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है, मेटाजेनेसिस का मतलब है कि अगर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में चेंज हो सकती है उसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। हमने पहले मेटामेरिज्म पढ़ा था शायद, है ना, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म का मतलब था सेगमेंट का बनना, और मेटाजेनेसिस का मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि इसमें शो किया जा रहा है पॉलिप, जैसे कि इसमें शो किया जा रहा है क्या, पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा सेक्सुअली एंड मेडूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। तो ये दोनों कंडीशन मिलती हैं एक अकेले ओवेलिया में, जो ओवेलिया देख रहे हो ना, ओवेलिया, ओवेलिया। ठीक है, तो इस ओवेलिया में हमारा सेक्सुअल भी मिलता है, सेक्सुअल भी मिलता है, पॉलिप में भी चेंज हो जाता है, मेडूसा में भी चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। क्या मिलता है हमें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल देख लिए, फाइजेलिया, फाइजेलिया इसका एक जनरल, फाइजेलिया इसका एक ग्रुप है जिसमें आता है पोर्टुगस मैन ऑफ वार कॉमन नेम। एडेम्सिया इसका एक ग्रुप है जिसका कॉमन नेम है सी एनीमोन, है ना। पिनेटोला एज कॉल्ड सी पेन, पिनेटोला, पी फॉर पिनेटोला, पी फॉर पेन, सी का पेन, ये इसका कॉमन नेम है, लर्न करना पड़ेगा। गोर्गोनिया सी फैन, गोर्गोनिया सी फैन, मीनजेना ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल ही तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, मीनजेना। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।